आइए आपको अब सीतापुर से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर बताते हैं। वीडियो वायरल हो चुका है और पूरे यूपी में इसकी चर्चा हो रही है। 7 बच्चों का एक पिता 5वीं बार निकाह करने जा रहा था। सोचिए, निकाह चोरी छिपे हो रहा था, लेकिन निकाह के वक्त एक पत्नी और 7 बच्चे पहुंच गए। हंगामा हुआ, मारपीट हुई, मामला पुलिस तक पहुंच गया। घटना सीतापुर की सरदार कॉलोनी की है। 5वीं बार शादी करने गए शख्स का नाम शफी अहमद है। खैर, हंगामे की वजह से यह 5वां निकाह तो नहीं कर पाया, लेकिन मारपीट जरूर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अभी वीडियो बने दे रहा ये सारा हंगामा जो आप देख रहे हैं, हम आपको एक बार फिर बता दें, सीतापुर का मामला है। और सोचें कि एक शख्स जिसने 4 शादियां कर रखी थीं, जिसके 7 बच्चे थे, वो 5वीं बार फिर शादी करने पहुंच गया और चोरी छिपे निकाह कर रहा था अपने बच्चों बीवियों को बताए बगैर। लेकिन तभी वहां पर 7 बच्चों को लेकर 4 में से एक बीवी पहुंच जाती है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख सकते हैं। महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, हो हल्ला हो मचा हुआ है, मारपीट हो रही है दोनों पक्षों के बीच में। और फिर मामले को निपटाने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आकर के घटना को, वारदात को देखती है, लोगों को शांत कराती है। सरदार कॉलोनी है सीतापुर की, जहां पर ये सब कुछ हो रहा था और शफी अहमद नाम का शख्स 5वीं बार शादी करने जा रहा था। फिर आपको बता दें, इसके 7 बच्चे हैं, 4 बीवियां पहले से हैं। और इस हंगामे की वजह से उसकी बीवी ने जब वहां पहुंचकर सीन क्रिएट किया तो वो 5वीं शादी नहीं कर पाया। और आइए अब आपको शफी अहमद के सभी निकाह, तलाक और बच्चों की पूरी डिटेल समझाते हैं। शफी अहमद 4 बार निकाह कर चुका था, 3 बार तलाक हो चुका है। दूसरी पत्नी से उसे 7 बच्चे हैं। अब वो 5वीं बार निकाह करने जा रहा था। 2 बार की तलाक शुदा महिला से निकाह हो पाता, इससे पहले ही बवाल हो गया। दूसरी पत्नी और दूसरी पत्नी से हुए 7 बच्चे हंगामा करने लगे, मारपीट हो गई, हंगामा होने लगा और ये निकाह टल गया। ये हंगामा रात में हुआ। निकाह वाली जगह पर अचानक शफी अहमद की दूसरी पत्नी अपने 7 बच्चों के साथ पहुंच गई। मारपीट शुरू हो गई, चीख पुकार मच गई, जिसके चलते ये निकाह रुक गया। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर एक महिला जो कि पत्नी है, वो अपने 7 बच्चों के साथ पहुंच गई। इसी बीच निकाह को रोक दिया गया। अब जिस महिला से ये शख्स शफी अहमद 5वां निकाह करने पहुंचा था, उसका कहना है कि शफी अहमद ने उससे ये बात छिपाई कि उसके 7 बच्चे हैं और ये महिला खुद कह रही है कि इस आदमी पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी दरअसल शादी तय हुई थी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, उनसे ही बात करते हैं। आपको पता था कि जिनसे आपकी शादी तय हो रही है उनके 7 बच्चे हैं? सर, हमें नहीं पता था कि उनके 7 बच्चे हैं। जब मालूम हुआ तो हम लोगों ने शादी मना करा दी थी। मेरे भाई साहब गए थे मंगल को 10 तारीख को, तो मना कर आए थे, कहीं था कि हम शादी नहीं करेंगे। आप क्या चाहती हैं इस मामले में? आप लोग चाहती हैं कि कोई कार्रवाई हो पुलिस की तरफ से? आपके जो घर के बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप क्या चाहती हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? सर, यहाँ जो इतनी बेइज्जती हुई है, हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि उसमें वो लोग गलत सब डाल रहे हैं। हम लोगों की बहुत बेइज्जती हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। बहुत बेइज्जती करा रहे हैं, मारा पीटा सबको। अच्छा, यहाँ पर आए वो लोग सीधा मारपीट शुरू कर दी, कोई बातचीत नहीं किया? कोई गंदी गाली देते हुए वो लेडीज आई ऊपर और वो कहने लगी वो कहाँ है, वो कहाँ है। और जबकि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो सब आई मारने पीटने लगी और जेंट्स में भी थे।
कोई शादी की तैयारी नहीं थी, आप लोग जन्मदिन मना रहे थे चूंकि इंतज़ाम पहले से हो गया। पहले से इंतजाम हो गया था, जन्मदिन मना रहे थे। तो ये वो पूरा परिवार है, परिसर में हम लोग बैठे हैं, मौजूद हैं। सभी का कहना है कि शादी की बात उन्होंने पहले ही मना कर दी थी। कोई शादी का समारोह नहीं था, कोई शादी का फंक्शन नहीं था, क्योंकि मेहमान घर में आ गए थे, समारोह के लिए सब इंतज़ाम कर लिए गए थे। घर में इत्तेफाक से एक बच्ची का जन्मदिन था, तो ये तय हुआ कि बच्ची का जन्मदिन आज मनाया जाए। लेकिन मौके पर आकर के इस तरीके से मारपीट करना, हल्ला हंगामा करना, वो निश्चित तौर पर परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा अखर रहा है। और परिवार का कहना है कि इस मामले में उनकी जो बेइज्जती हो, इस मामले में कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपने सुना, महिला ये कह रही है कि कोई निकाह नहीं होना था, पहले ही निकाह से इनकार कर दिया गया था। एक बर्थडे पार्टी थी, उसमें आकर ये हंगामा हुआ है। अब जो परिवार है वो भी ये कह रहा है कि शफी अहमद से वो काफी नाराज है और शफी अहमद पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सीतापुर में मंगलवार को ज़बरदस्त तरीके से रात में हंगामा हुआ, क्योंकि सीतापुर के इस इलाके में ये पता लगा कि एक मुस्लिम समाज से आने वाला शख्स अपनी 5वीं शादी करने जा रहा है। जिसके बाद परिवार के लोग पहुंचते हैं, ज़बरदस्त हंगामा होता है और हंगामे के बाद यहाँ पर इस तरीके से मारपीट होती है, हंगामा होता है, मामला पुलिस तक पहुँचता है। बाद में इस पूरे मामले में समझौते की बात भी सामने आ रही है। लेकिन हम इस समय उस परिवार के पास मौजूद हैं जिनके यहाँ ये रिश्ता तय हुआ था। कैसे हो रही थी ये 5वीं शादी, क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, क्यों हुआ हंगामा और आखिर ये पूरा मामला है क्या, तय को समझने के लिए हम इस समय लखनऊ से सटे हुए सीतापुर में मौजूद हैं। और सीतापुर में वो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शमीम। शमीम साहब, ये बताइए कि जो आपकी साली हैं, शादी तय हुई थी, ये पता लगा कि जिनके साथ शादी तय हुई थी ये उनकी 5वीं शादी थी। आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी? और दूसरा ये है कि कैसे ये पूरी शादी तय हुई और उसके बाद जो पूरा हंगामा हुआ उसके बारे में हम लोग को बताएं। हमको ये पता नहीं था। इसके 7 बच्चे हैं। हमारे छोटे भाई के ससुर इनायतुल्ला वो हमारे घर पे आए और कहने लगे कि इसकी शादी जो हुई थी उसकी तलाक हो गई है और उसका बाकायदा पूरा लिखा पढ़ी हो चुकी है कचहरी से, कोई उससे लेना देना नहीं है और लड़की बहुत मज़े में रहेगी। हमने पूछा कि बच्चे इसके कितने हैं? कहना आप बच्चे मत पूछिए, क्या समझे, हम गारंटी लेते हैं बिल्कुल सही साठ मामला रहेगा। हम उनके भरोसे पे आ गए। खैर शादी तय हो गई, हम इंतज़ाम करने लगे। फिर बाद में हमको मालूम हुआ कि इसके 7 बच्चे हैं। तो हमने उनके घर पे जा कर के करीब 10 बजे मंगल को सुबह इनकार कर दिया, खालू ये रिश्ता हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा खालू आपने मुझसे छुपाया कि बच्चे इसके मत पूछो और हमको मालूम है 7 बच्चे हैं उसके, जवान जवान बच्चे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला, हमारे साथ धोखा किया, तो इस वजह से हम शादी नहीं करेंगे। हमारे घर में जो है मेहमान सब आ चुके थे, हमारी लड़कियां, हमारी सालियां। इत्तेफाक से मेरी नातिन का जन्मदिन था, वो मछलेटा में रहती है, वो भी यहाँ मौजूद थी। तो सब बच्चे कहने लगे कि अब्बू ना हो तो सारा इंतज़ाम हो चुका है, तो नहीं इसका काश वगैरह जन्मदिन मना लो। हम उसी प्रोग्राम में हम लोग मशगूल थे। इत्तेफाक से 8:30-9 बजे ये लोग सब आए। पहले औरतें आई, फिर आदमी आए, बस ये मारपीट ही करने लगे बस। तो जो बात ये सामने आ रही है कि शादी का समारोह था और यहाँ पर शादी होने की तैयारी थी, ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है बिल्कुल। जो हमने मना ही कर दिया, ना उनके घर का कोई सदस्य मेरे घर में, ना कोई मौलाना, ना कोई मेहमान, और तो हम कैसे मान लें शादी हो रही थी। जो हमने मना कर दिया, अब वो आए भी नहीं तो हमको क्या पता शादी पादी। फिर तो यहाँ क्या आपके परिवार के लोगों को, आपकी पत्नी को या घर में किसी बच्ची को चोट भी आई है जब वहाँ मारपीट हो रही थी? घरवाले करीब 1-2 घंटे बेहोश पड़ी रही। जब पुलिस आई है और उसके बाद जब देखा हालात, तब कहा पहले इनको अस्पताल ले जाइए, जिला अस्पताल इलाज करवाइए, फिर उसके बाद मुझसे मिलिए। उसके बाद 1 घंटा वहाँ बेहोश रही। वहाँ हमने कहा मेडिकल बनाइए, तो कहीं पहले पुलिस को इत्तला कीजिए, रिपोर्ट लिखा के आए तब मेडिकल बनेगा। हम वहाँ 1:30 बजे थाने गए, दरोगा जी ने मुझको हड़काया उल्टा, कहना आपको अंदर कर देंगे। वहाँ से कोई FIR लिखी नहीं गई है, जब आएगी कोई इत्तला तब हम आपको बुलवाएंगे, तब आपकी FIR लिखेंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई अभी तक की है, आप उससे संतुष्ट हैं? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी हम चाहिए? ये चाहते हैं देखो हमारे वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो,
कानूनी कार्रवाई चाहते हैं आप इस मामले में? कार्रवाई हम चाहते हैं, अगर वो कुछ ना करें तो हमको भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं, हम ये लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं कुछ। चलिए अब दोपहर प्राइम टाइम में बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया, नौसेना को सौंपा और अभी अभी इसकी नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब प्रधानमंत्री फ्लाइट डेक पर मौजूद थे। ये तस्वीर एक फॉर्मेशन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसमें नेवी के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, तमाम जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें आज आईएनएस विक्रांत 25 साल बाद एक बार फिर से भारत को मिला है। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत में मौजूद, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इसे कमीशन किया, इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। 25 साल के बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत भारत को मिला है। सबसे ज्यादा खास बात यही है कि एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट निर्मित करियर है जिसे भारत को सौंप दिया गया और ये सिकंदर है, इसे सिकंदर के तौर पर देखा जा रहा है। इससे नेवी की शक्ति में इजाफा है। दुश्मनों का सीना चीरने के लिए आईएनएस विक्रांत की तैनाती कर दी गई है। इसमें 32 मिसाइलें एक साथ रखी जाएंगी, साथ ही कई लड़ाकू फाइटर जेट्स भी इसमें मौजूद होंगे। एक साथ ये करीब 1900 लोगों की क्षमता रखता है। ये चलता फिरता एक शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें कही गई। ये तस्वीरें उस अद्भुत क्षण की है, उस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की शक्ति में इजाफा करते हुए इसे कमीशन किया। तो देखिए यहाँ पर नेवी ऑफिसर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज इसे नया चिन्ह भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के प्रतीक को हटा दिया गया है, अब इसमें तिरंगा झंडा फहराता हुआ आपने जो उसका नया निशान देखा होगा, आपको नजर आया होगा। प्रधानमंत्री हाथ उठाते हुए यहाँ पर देखिए एक गौरव क्षण ये भारत के लिए बना है और प्रधानमंत्री उसी विक्रांत में मौजूद थे जिस वक्त इसे कमीशन किया जा रहा था। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगभग 8 किलोमीटर का सफर अगर आपको इसके भीतर घूमना है तो तय करना पड़ेगा। इसकी जो पूरे इस अलग अलग एरिया में इसकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की बताई गई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा है। 182 मीटर ऊंचाई स्टैचू ऑफ यूनिटी की थी, जबकि 262 मीटर की ऊंचाई आईएनएस विक्रांत की है। ये अपने आप में बहुत विशाल है। 4 एफिल टावर के जितना कहा जा रहा है कि इसमें स्टील लगाया गया है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर ऊंचा है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर ऊंचा है। और सिर्फ ऊंचाई इसकी एक खासियत नहीं है, अलग अलग खासियत है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि ये स्वदेशी निर्मित है। इसमें भारत के साइंटिस्ट, भारत के अलग अलग कंपनियों ने मिलकर बनाया और इसीलिए अब इंडियन इंडस्ट्री का लोहा भी दुनिया मान रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।